विश्वविद्यालय से प्रशासन चाहता है कि अब हम हैं और हम ही रहेंगे, विश्वविद्यालय के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो गहलोत साहब हैं वो कहते हैं कि हमने प्रदेश में 1 साल के लिए रोके, हमारी कुछ अलग समस्याएं रही। अगर समस्याएं हो तो आप प्रदेश के विधानसभा के चुनाव बंद करवा दो, संसदीय चुनाव जो है वो बंद करा दो। अगर समस्याएं भाई साहब किस चुनाव में नहीं होती, ये सरकार बार बार ये दर्शा रही है कि हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं है साहब। या हम बात करने जाते तो वीसी मैडम हमें मिलने नहीं देती, कॉलेजों में जाते कॉलेजों के टीचर प्रिंसिपल, यहाँ तक कि कॉलेजों में काम करने वाले गेस्ट फैकल्टी भी बच्चों को धमकाते हैं कि तुम निकल जाओ, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस का तो कभी एजेंडा ही नहीं रहा है कि कोई चुनाव हो। ये पंचायती राज को चुनाव जो हो रहे थे, नगर निकाय के हो रहे थे, नगर निगम के हो रहे थे, उनको भी अभी बंद कर रखा है। ये नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी छात्र संघ चुनाव को लेकर लोक अदालत का आयोजन किया गया था। दूसरी ओर छात्र चुनाव को लेकर बारात भी निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और चुनाव पर लगातार जो रोक है वो लगातार बनी हुई है। आज यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर एसएफआई के द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर, बहाली को मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर लगातार इनका संघर्ष जारी है। उनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप मांडोता। जी बताइए, कौन सी मांग? देखिए, जो प्रदेश में 3 साल से छात्र संघ चुनाव प्रदेश की सरकार नहीं करवा रही है, तो छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एसएफआई के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट राजस्थान सरकार को चेताने के लिए किया जा रहा है कि अगर छात्र संघ चुनाव राजस्थान सरकार नहीं करवाती है तो एसएफआई पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट करेगी, सरकार के खिलाफ बगावत करेगी और तमाम जो प्रदेश की युवा शक्ति है वो सरकार के विरुद्ध एक कैंपेन चलाएगी और छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। आप लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे वो बारात निकाल रहे हो, चाहे फिर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हो। कैसा लगता है, कैसे माहौल? देखिए, सरकारें जब गूंगी बहरी हो जाती है, किसी की सुनती नहीं है, तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। युवा आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रताड़ित है इस सरकार से। युवाओं के लिए न ये सरकार कोई रोजगार मुहैया करवा पा रही है, न युवाओं के छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानते हैं युवाओं के लिए। जो युवा आता है प्रदेश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, उनके यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होती है। जो एक छात्र नेता, छात्र प्रतिनिधि उन युवाओं की समस्या को सोल्व करने का काम करता है। जैसा प्रदेश में 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो युवा भी परेशान है। जो प्रशासन है, विश्वविद्यालय का प्रशासन मान लो आप, चाहे कॉलेजों का जो संगठक कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना चुका है। विश्वविद्यालय से प्रशासन चाहता है कि अब हम हैं और हम ही रहेंगे, विश्वविद्यालय के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन चुनाव नहीं होने देगा। प्रशासन चाह रहा है कि अपन जो घोटाले कर रहे हैं, जो धांधलियां कर रहे हैं, वो किसी के सामने उजागर ना हो। क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं और छात्र नेता अपना कैंपेन करते हैं और छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं तो सबसे पहले इनके घोटाले पकड़े जाते हैं। जैसे आपको पता है वीसी ने हाल ही में जो नेक की टीम आती है A+ ग्रेड दिलवाने के लिए विश्वविद्यालय में तमाम रोडों का निर्माण करवाती है। वही मैं वीसी से पूछना चाहता हूँ कि कुलपति महोदया, अगर आप रोड का निर्माण करवाते हो तो वो छात्रों के लिए है, तो वो नेक की टीम को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो आम छात्र के लिए पहले ही हो जानी चाहिए थी। जैसे तमाम जो महिला छात्रावास हैं उनकी तरफ रोड की हालत जर्जर थी। विश्वविद्यालय के जो भी संगठक कॉलेज हैं उनके अंदर बैठने के लिए क्लासरूम में अच्छी चेयरें नहीं है, चेयरों के ऊपर धूल जमी रहती है। तो तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर एक छात्र नेता छात्रों की आवाज़ को उठाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता, प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि छात्रों के मुद्दे बने। तो सरकार भी बदल गई, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, डबल इंजन की सरकारें साहब कोई सी भी हो, पिछली सरकार रही। अब जो गहलोत साहब हैं वो कहते हैं कि हमने प्रदेश में 1 साल के लिए रोके, हमारी कुछ अलग समस्याएं रही। मैंने कहा साहब समस्याएं हैं, ठीक है, छात्र हितों में नॉर्मल समस्याएं होती है। अगर समस्याएं हो तो आप प्रदेश के विधानसभा के चुनाव बंद करवा दो, संसदीय चुनाव जो है वो बंद करा दो। अगर समस्याएं भाई साहब किस चुनाव में नहीं होती, तमाम चुनावों में होती है। विश्वविद्यालय में चुनाव होने चाहिए, छात्रों का हक। आपकी मांग जायज है, लेकिन अब तो सरकार भी बदल गई है, तो भजनलाल सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, भजनलाल सरकार, जैसा कि आपने कहा, डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार बार बार ये दर्शा रही है कि हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं है साहब। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अभी जो ढोलकाबाड़ का मुद्दा चल रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग में मुद्दा है। सरकार जो दिया कुमारी जी हैं उप मुख्यमंत्री, वो वहाँ भी जाती है। पहले जब कांग्रेस का काल होता है बोलती है कि ये मुद्दा बहुत ही अच्छा है और मैं इनका सहयोग करती हूँ। जब उनकी सरकार बन जाती है, खोखले वादे करके चली जाती है, सरकार बनती है, अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपना जो जयपुर का जिसे लंग्स फेफड़ा कहते हैं वो कटने जा रहा है पूरा। तो प्रदेश की सरकार पूरी तरह से नाकाम है और ये नहीं
चाहती कि लोगों के हित में कोई कार्य हो, ये अपना हित साधिए, अपने घोटाले करके जो पैसे लगाए वो वसूल करना अभी चाहते आपने कहा अशोक गहलोत ने 1 साल से चुनाव नहीं करवाया, अब तो सरकार बदल गई, अब ये भी 1.5 साल निकल गया, ये भी चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? ऐसा क्या आप हथकंडा अपनाएंगे ताकि विश्वविद्यालय में चुनाव हो? देखिए, पूरे प्रदेश भर में इस भजनलाल सरकार की युवा बगावत करेगा, इस भजनलाल सरकार के द्वारा जो नियम काटे जा रहे हैं उनकी अवहेलना करेगा। और ये बात जायज़ भी है, जब युवा इतना प्रताड़ित हो रहा है तो सरकार को भी होना चाहिए कि छात्रों के लिए चुनाव करवाए। और भजनलाल सरकार हर एक काम में नाकाम सिद्ध हुई है, नकारा सिद्ध हुई है, कोई भी काम नहीं करवा रही। युवा परेशान है, प्रताड़ित है, शोषित है, ये बात है। जी, क्या कहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहेंगे, भजनलाल जी ये नहीं चाहते हैं कि छात्र आगे बढ़े। उनको पता है अगर छात्र आगे बढ़ गया तो उनके जो काले धंधे कारनामे हैं वो सब छात्र आगे लाके निकाल देंगे। भजनलाल जी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत खुद एक छात्र राजनीति से करी थी। जब उनको भरतपुर जेल में डाला गया, जब भी वो नजर में आए और जब भी वो आज हमारे प्रदेश के सीएम है। अब बाकी कोई विधायक हो गए, मंत्री हो गए, वो चाह रहे हैं कि अगर छात्र चुनाव हो गए तो छात्र चुनाव जीत जाएंगे, वो आगे आएंगे और वो राजनीति में हमारे बेटे बेटे को टक्कर देंगे। वो ये नहीं चाह रहे कि बच्चे आगे बढ़े, वो ये चाह रहे हैं कि हम राजा और हमारे आने वाले बच्चे ही राजा बने। पर आज के टाइम में जो काबिल है सिर्फ वही बनेगा। क्या लगता है आपको चुनाव करवाएंगे सरकार? देखिए, छात्र भजनलाल जी जो सरकार है वो चुनाव नहीं कराएंगे और छात्र चुनाव हमारा हक है, वो हमें देंगे नहीं। छात्र चुनाव हमें लड़के उनसे खुद लेने पड़ेंगे। अब इसके लिए हम सारे छात्रों को, चाहे किसी भी संगठन का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको एकजुट होकर छात्र चुनाव की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और एक संग लड़ने पड़ेंगे। और क्या राजस्थान में छात्र चुनाव बंद होने चाहिए? आप बाकी विश्वविद्यालय देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, पंजाब विश्वविद्यालय हो गया, वहाँ छात्र चुनाव क्यों बंद नहीं हो रहे? वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के अध्यक्ष बन रहे हैं, वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के विधायक, मंत्री, सीएम सबकी नाक में दम कर रखा है कि तुम काम कराओ, क्यों नहीं करा रहे? या हम बात करने जाते तो वीसी मैडम हमें मिलने नहीं देती, कॉलेजों में जाते कॉलेजों के टीचर, प्रिंसिपल, यहाँ तक कि कॉलेजों में काम करने वाले गेस्ट फैकल्टी भी बच्चों को धमकाते हैं कि तुम निकल जाओ, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो हम हमारी बात लेके किसके पास जाएं? जब तक छात्र चुनाव नहीं होंगे, जब तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो छात्रों की बात के लिए, छात्रों की मुद्दों के इनके लिए आगे रखेगा कौन? देखिए, छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार राजनीतिक रूप से राजस्थान में गर्मा गई है। लगातार यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो लगातार मांग करें कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। ये अपनी मांग और समस्या अगर वीसी को बताते हैं तो वीसी भी सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विधानसभा चुनाव का हवाला देकर इन चुनावों पर रोक लगा दी गई थी। अब तो सरकार बदल गई है, फिर भी छात्रों का लगातार संघर्ष जारी है। कभी बारात निकालते, कभी लोग लोक अदालत का आयोजन करते, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अब देखने वाली बात होगी सरकार कब तक इन चुनाव को बहाल करेगी। मैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम विजेंद्र डाका है, प्रदेश अध्यक्ष SFI राजस्थान। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार छात्र अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? वो हथकंडे अपनाते हैं, जो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, वो धरातल के ऊपर संघर्ष नहीं करते हैं, वो रील और सोशल मीडिया तक सीमित है। अगर वो वास्तव में छात्र संघ चुनाव करवाना चाहते हैं तो उनको विद्यार्थियों के पास जाना पड़ेगा, उनको रील और सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं होना पड़ेगा और धरातल के ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी कि निश्चित रूप से युवा जाग उठा है, विद्यार्थी जाग उठा है और वो छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए तैयार है। अब तो सरकार बदल गई, डबल इंजन की सरकार का क्या उम्मीद है? दोनों सरकारें ऐसी है, दोनों सरकारें विद्यार्थियों को लूटने का काम करते हैं। दोनों सरकार ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर कोई नया नेतृत्व आए, कोई नया लीडर चुन करके आए जो विद्यार्थियों की आवाज़ बनकर उभरे, उनकी समस्याओं को हल करवाए, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करे। क्योंकि अगर वो कोई उभर के आएगा तो वो आने वाले समय में उनसे विधायक की टिकट मांगेगा, MP की टिकट मांगेगा। इसलिए ये नहीं चाहते हैं। SFI राजस्थान एकमात्र ऐसा संगठन है जो आज पूरे राजस्थान के अंदर आह्वान किया है। SFI राजस्थान का राज्यव्यापी आह्वान है और उसी के तहत आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ऊपर प्रोटेस्ट है। पूरे प्रदेश में आने वाले समय में SFI राजस्थान के जो है वो विद्यार्थियों को एकजुट करते हुए और छात्र संघ चुनाव की जो मांग है यह हम लगातार 22 से मांग कर रहे हैं। और 22 में गहलोत सरकार ने जब बंद किए थे छात्र संघ चुनाव, तब यह बीजेपी विद्यार्थियों से यह वादा कर रही थी कि हम छात्र संघ चुनाव करा रहे हैं। लेकिन बीजेपी और RSS का तो कभी एजेंडा ही नहीं रहा है कि कोई चुनाव हो। ये पंचायती राज को चुनाव जो हो रहे थे, नगर निकाय के हो रहे थे, नगर निगम के हो रहे थे, उनको भी अभी बंद कर रखा है। ये
ये नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। इसलिए हम तो आपको इतना ही कहते हैं कि हम विद्यार्थियों को जागरूक करके, विद्यार्थियों को, आज भारी संख्या में विद्यार्थी आए हैं, आने वाले समय में विद्यार्थियों को चिन्हित करते हुए उनके पास जाकर के, और पूरे प्रदेश में अगर सरकार सुध नहीं लेती है, जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की डेट घोषित नहीं करती है, तो आने वाले समय में ऐसे पर राजस्थान का विद्यार्थी है वो विधानसभा का घेराव करेगा। देखिए, छात्र संघ चुनाव की मांग लेकर राजस्थान में लगातार सियासत गर्मा गई है। अब आज छात्रों ने हुंकार भर दी है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आने वाले दिनों में जयपुर की सड़कें पर एक बार फिर वो बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ मैं राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।